हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे एआई को लेकर। अब जैसे कि एआई को लेकर हमें पता ही है कि अब ये नैरेटिव मतलब आना शुरू हो गया, ये बातें शुरू हो गई हैं कि एआई एक बबल बन चुका है और ये कभी भी बर्स्ट हो जाएगा। अब ये मैं बात कर रही हूँ स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो शेयर्स हैं जो एआई में डील करते हैं, जो चिप्स में डील करते हैं, वो इतने टॉप पर पहुंच चुके हैं कि अब इनकी वैल्यूएशंस इतनी हाई हो चुकी हैं। जो अमेरिका के खुद इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि अब ये इतने पीक पर पहुंच चुके हैं कि अब ये बर्स्ट हो सकते हैं बर्स्ट, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं इसमें, इतनी ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है और इतने ज़्यादा अब कंपनीज़ फंड्स रेज़ कर रही हैं थ्रू आईपीओ। तो हम ये बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होने के बाद भी उतने रिटर्न्स जनरेट होंगे कि नहीं होंगे। अब ये कॉशियस पॉइंट रेज़ होना शुरू हो गया मार्केट में। तो हमने रिसेंटली भी देखा कि स्पेसएक्स का आईपीओ आया था, तो कितनी ज़्यादा मतलब हाई वैल्यूएशन पर जो है आईपीओ लिस्ट हुआ है। मतलब आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उस आईपीओ में भी, क्योंकि वो कंपनी भी किस में काम करती है, टेक्नोलॉजी में, एआई में। ठीक है, तो अब ये हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, वो अब वैल्यूएशंस चेक नहीं कर रहे कि करेक्ट वैल्यूएशन है कि नहीं है। अब वो ये देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी यही सेम परफॉर्मेंस रह सकती है एआई की, तो ये वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, चाहे एआई हो, चाहे इंटरनेट हो, ठीक है, वो ख़राब नहीं होती। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा ना कि उस टेक्नोलॉजी का मतलब एक पीक पॉइंट आएगा, जिसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करते ही जाएंगे तो कभी ना कभी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, जहाँ पर क्रैश भी आ सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, साउथ कोरिया का मार्केट है, उसमें दो कंपनीज़ ही हैं, सैमसंग और एसके हीनिक्स, जिस पर पैसा लगा हुआ है, और उन दो कंपनीज़ ने ही इंडेक्स को इतना टॉप पर पहुँचा दिया। तो अब ये कितना वैलिड है आने वाले टाइम में कि ये इन्वेस्टमेंट्स और कितनी होनी चाहिए, या ये बबल बन चुका है, क्रैश होगा कि नहीं होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। और एआई में हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि अब ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि अब इसमें और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ये तो सारी बातें हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन अगर हम इंडियन इकॉनमी की बात करें, ठीक है, तो ये कौन है, चीफ़ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अब इन्होंने भी अपना एक पॉइंट रेज़ किया है कि जो एआई है ना वो बबल बन चुका है, क्लियर। लेकिन ये कौन से फैक्ट्स सामने रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, कॉस्ट हो गया, अब ये किस बेसिस पर बोल रहे हैं कि एआई बबल है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो नैरेटिव एआई की कंपनीज सामने रख रही हैं ना, वो एक कम्प्लीटली एग्जैजरेटेड है। एग्जैजरेटेड मतलब जो ये बोल रहे हैं ना उतना ख़राब नहीं हो सकता, या ये बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं किसी एक बात को, वो ऐसा रियलिटी नहीं बन सकती। और वो क्या नैरेटिव है फ्रेंड्स, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगी ह्यूमन इंटेलिजेंस को। तो ये जो चीफ़ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं लगता कि ये कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगी ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ह्यूमन रिसोर्सेज को। और कंपनीज़ जो है ना, एआई के प्रोडक्ट्स जो हैं, वो पता है क्या बोलकर सेल कर रही हैं कि आप किसी भी कंपनी को अगर कोई चीज़ सेल करनी है तो वो कैसे सेल करेंगी, आप ये प्रोडक्ट ले लो एआई का, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कैसे, आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, आपको एम्प्लॉयज़ कम रखने पड़ेंगे, इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट है, एम्प्लॉई कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी और आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो यही जो एडवाइज़र बोल रहे हैं, चीफ़ इकोनॉमिक एडवाइज़र, कि ये जो नैरेटिव सामने रखा जा रहा है ना, और कंपनीज़ को ये पिक्चर पेंट करके दी जा रही है कि आप एआई को अडॉप्ट करो, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी जो लेबर की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, वो कम हो जाएगी। कहते हैं ये कम्प्लीटली एग्जैजरेटेड है, ये कम्प्लीटली रियलिटी के परे है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो ये भी बोल रहे हैं कि एआई ख़राब नहीं है, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम में प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। हाँ, कुछ जॉब्स जाएंगी, लेकिन उसके बदले में कुछ नई जॉब्स भी आएंगी। ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा एआई आने वाले टाइम में। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि ये जो कंपनीज़ क्या कर रही हैं,
वो ये बोल रही हैं, वो ये प्रोजेक्शंस दे रही हैं, वो ये आइडियाज़ दे रही हैं कि प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होने वाले हैं। कैसे? आपकी जो कॉस्ट होगी ना वो वर्कर्स पर, लेबर पर, एम्प्लॉयज़ पर कम होगी, इसीलिए आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। कहते हैं ये जो पिक्चर पेंट करके दी जा रही है ना कंपनीज़ को, ये कम्प्लीटली एग्जैजरेटेड है, ये बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीफ़ इकोनॉमिक एडवाइज़र बोल रहे हैं और इसी बेसिस पर वो बोल रहे हैं कि ये बबल बन चुका है, अब ये बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना ये गलत है। इन्होंने किस बेसिस पर बोला है? ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि इस नैरेटिव को हम बिल्कुल कम्प्लीटली डिनाई कर सकते हैं। अब सेम फ्रेंड्स बात क्रिस्टोफर वुड ने भी की है, ये जो अमेरिका के इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो उन्होंने भी यही बात की थी, लेकिन उनका फैक्ट कुछ डिफरेंट था बताने के लिए। उन्होंने ये कहा था कि कॉस्ट बढ़ चुकी है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं एआई में, अब आने वाले टाइम में हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा इस फील्ड में, देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें कब रुकेंगी, और कभी ना कभी तो रुकेंगी, लेकिन कब रुकेंगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। वीडियो को कंक्लूड करूँगी फ्रेंड्स यही बोलकर के वैल्यूएशन, ठीक है, चाहे एआई हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, अगर आप करेक्ट वैल्यूएशन पर उस पर इन्वेस्ट करोगे ना फिर ही पैसा बनेगा। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में बैठे हैं, हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, हमें ये देखना होगा कि करेक्ट वैल्यूएशन क्या है किसी चीज़ की। अगर एआई बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई 100 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये बोलकर बेचेगा तो वो तो गलत हो जाएगा ना। वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन देखो, एटलीस्ट इन्वेस्टर जो है वो प्रोटेक्ट करना, मतलब बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एआई ख़राब नहीं है, लेकिन आप वैल्यूएशन चेक करके जाओ, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। क्लियर? और अभी तक ये चीज़ वैलिड चलती आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अभी भी चल रही हैं, फ़ंड की इन्वेस्टमेंट अभी भी चल रही है, कंपनीज़ आईपीओ के थ्रू फंड्स रेज़ कर रही हैं। अब ये चीज़ें कब रुकेंगी, कब, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बोलूँगी कि आपको वैल्यूएशंस चेक करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी शेयर में भी जा रहे हो। अगर वैल्यूएशंस हाई हैं तो आप थोड़ा बैकफुट पर होना चाहिए, देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप वैल्यूएशन सही है तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ तो फिर लॉस ही हो जाएगा मार्केट में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।